बड़ी बात करता है। इस लेने में हमको तरस आ रहा है इस साले पे। चले राइस साले अपनी जान बचा कर अच्छे में रहेंगे। हमारे जीआरपी गुस्से में होते तो फिर तो जूतों से बात करते हैं। मेरा बोले सरकार जी कहिए, इस समय आपकी भलाई इसलिए है कि चुपचाप कम बोलते हुए यहाँ से चले जाओ। चले जाओ छोटे सरकार, अन्यथा कहीं मेरे हाथों ऐसा अनर्थ न हो जाए। ये हाथ अभी आपके सामने जुड़े हुए हैं। सोच लो, मेरे बात तक पहुंचने में समय नहीं लगेगा। खेत की बोली है, क्या नाम है तेरा? क्या नाम तो है मेरा खलीला? हमारा नाम जानना चाहते हो? हमारा नाम शेखर है। ओ शेखर, प्यार की मैं जा रहा हूँ अपनी हवेली पर आराम कर। दोनों को सारे के साथ तलाश कर देना। क्या सोने में तेरे ठेकी औलाद लगता है तेरी समझ में नहीं आया क्यों? भाग जाओ, अच्छे में रहोगे। नहीं तो बेटा अभी अभी जमाने नहीं है, जिंदगी का मजा भाई नहीं लिया, ऊपर चले जाओ। कम बोल कम बोल, फायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा साले, अन्यथा सोच ले। हम सोचने में कोई बात किया ना तो साले जवान में इस पर कुत्ते को खिला दूंगा। तैयार हो जा साले, तैयार हो जा। क्या करेगा है तेरी भुजाओं में कितना बड़ा है? तैयार हो जा साले। ऐसी बात है, ऐसी बात है कि कल भरा के फिर दूं वार कर सब फिर से साले तेरा कलेजा शुरू हो वक्त तेरा कैसे खाना पाने में हो रहा है तेरा वाकिफ नहीं है रे, वाकिफ नहीं है। तू हमारे जुनून से नहला दूंगा तुझे सारे तेरे ही से। गया साले जीआरपी की औलाद, ठीक है ना साले को, ठीक तो यहाँ घुसेगा, बहुत ताकत दिखा रहा है। चला पकड़ गया भैया, वो पता का सारा इनको न के भागता जा रहा चले तो बेटा तुम मेरे पास लाओ, मुझसे अपने दूर हो गए मेरे लाल।
तुम मेरे पास मत आओ, नहीं तो ये रोग तुम्हें भी हो जाएगा। देखो बाबा जी, आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ बेटा, ये रोग दो होना तो किस्मत का खेल है, और हमारे करीब आने से आपका रोग। मेरी बात सुनो, मेरी बात नहीं बाबा जी। और लाला भूलो नहीं, और याद चले आए हैं बेटा। और इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो हर एक इंसान का फर्ज होता है। सुनो बाबा जी, बोलो बेटा। बाबा जी, हाँ, अरे इसमें एहसान बाबा जी। बेटा, इसमें हमारा कोई एहसान नहीं बाबा जी, ऐसा नहीं है। इसमें एहसान बाबा जी, नहीं कुछ भी हमारा है। बाबा जी, नहीं कुछ भी हमारा है। हर इंसान का होता है बाबा जी, फर्ज इंसान का होता है, वही हमने निभाया है। बाबा जी, नहीं बेटा, बाबा जी, आपने मेरे जान बचा लिया, इतना एहसान है मेरे लाल। लेकिन बाबा जी, आप मुझे एक बात बताइए कि आपका ये हाल, क्या आपके परिवार में आपका कोई देख रेख करने वाला नहीं है बाबा जी? बाबा जी, मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि मेरे अपने हमसे दूर हो गए मेरे लाल। ये मुझे रोग है छुआछूत का, इसी की वजह से मैं घर से बाहर किया गया हूँ और दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ बेटा। मेरा इस संसार में कोई नहीं है। आज हमें 16 वर्ष हो गए हैं इसी हाल में जीते जीते मेरे लाल। बाबा जी, बुजुर्गों में एक कहावत है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और भगवान स्वयं तो यहाँ पर आएगा नहीं, वो किसी न किसी को किसी रूप में भेजता है इंसान की मदद करने के लिए। तो ये बेटा, इसमें बाबा जी बोले, अगर आप बुरा न माने तो आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ बाबा जी। बोलिए बेटा, क्या कहना चाहते हैं? हमारी ये ख्वाहिश है कि आप इस तरह कहाँ दर बदर की ठोकरें खाओगे, आप हमारे घर चले बाबा जी, हम आपका इलाज करवाएंगे, आप ठीक हो जाएगा बाबा जी। नहीं बेटा,
तुम घर ले जाने की बात करते हो। हाँ बाबा जी। हमारी वजह से तुम्हारे परिवार को दिक्कत होगी मेरे लाल, तुम भी घर से बाहर किए जाओगे। मुझे मेरे हालत पर छोड़ दो बेटा, और तुम जा सकते हो। नहीं बाबा जी, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? अगर आप हमारे घर नहीं चलना चाहते हैं तो बाबा जी आपको हमारी एक बात माननी होगी। चलो बेटा, हमारे घर के कुछ दूरी पर एक भोले बाबा का मंदिर है। हाँ, आप चलिए हमारे साथ, हम आपको उसी मंदिर में बैठा देंगे और आप भगवान के भजन करते रहना। मैं रोज सुबह शाम आपके लिए खाना लाता रहूंगा बाबा। हाँ दोस्तों, कहानी बदौर करें। ये देखिए, ये दोनों बाप बेटे होते हैं, मगर कोई किसी को पहचान नहीं पाता है। देखिए, पहचान पाते हैं या नहीं पाते हैं, या शेखर अपने पिता से मिल पाते हैं या नहीं, आप लोग इस कहानी पर गौर करें। धन्यवाद। बेटा, हाँ बाबा जी, अगर तुम मुझे मंदिर ले जाने की बात करती हो, हाँ, तो ये बात मैं मानने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अगर तुम नहीं मानते हो तो नहीं चलो मुझे मंदिर में। हाँ बाबा, ये हमारे लिए मेरे सौभाग्य की बात है कि मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिला है। ठीक है बेटा। कोई बात नहीं बाबा जी, सुबह से भूखे होंगे, मैं इनको मंदिर में बैठाकर इनके लिए खाना लेकर आता हूँ, चलता हूँ, देखता हूँ घर पर माने बनाया है कुछ या नहीं। तो बाबा जी, हाँ दोस्तों, कहानी बदल करें। इधर देखिए, शेखर श्रावण को मंदिर के पीछे रख देता है और घर चला जाता है खाना लेने। इधर देखिए, वही शबनम इसी मंदिर में पूजा करने आती है। देखिए कहानी किस मोड़ पे जाती है, आप लोग कहानी बदल करें। आज शिवरात्रि का दिन है। मैं हमेशा आपसे विनती करती रही, अब पूजा करती रही, आज भी पूजा करूंगी। मेरे दिल की तमन्ना जरूर पूरी कर देना भोले बाबा। का मलाई हो हे भोले बाबा, मेरी विनती जरूर स्वीकार करें। कार्तिक का मलाई हो तू बाबा भोला हो, कार्तिक का मलाई हो तू बाबा भोला हो।
सीता मनाई हो दिल बारात नहीं। अब मैं पूजा कर रही हूँ, अब चलूं अपने घर की हो। एक नजर देखो असहाय को देवी एक नजर देखो असहाय को, इनका प्रसाद मुझको भी दे दीजिए। कब से बैठा हो आशा लगाए हुए, मेरे ऊपर करम की नजर कीजिए। या भगवान, मैं हमेशा इस मंदिर में पूजा करने आती थी, कोई नहीं रहता है, लेकिन आज इस मंदिर के अंदर एक कोढ़ी बाबा विराजमान है। चलो कोढ़ी बाबा को प्रसाद दे ही लो। कोढ़ी बाबा कुछ समझ दो और देखती हो मुझे इस तरह घूर कर, देखती हो मुझे इस तरह घूर कर। इस तरह घूर कर मैंने सोची कोढ़ी बाबा को साथ दी, लेकिन न जाने क्या हो गया, मेरे हाथों से थाली छूट गई। आप तैयार जो है हमारी यही तर्क पर आप मुझे बता दीजिए। आप रहते कहाँ और क्या नाम है, सब बता दीजिए, सब बता दीजिए। जी, आप मेरा नाम पता जानना चाहते हो? आखिर तुम कौन हो? इस मंदिर पे बैठे हो, क्या नाम है, कहाँ रहते हो? मैं आपको सब कुछ बताऊंगा देवी, सुनो मेरी बात। अपने कर्मों का फल भोगता मैं गुरु, सच बताया तुम्हें कुछ छुपाया नहीं। तुम्हारा नाम सावन? हाँ, मेरा नाम सावन। मुझे लगता नहीं है कि तुम्हारा नाम सावन है। ये तुम्हारा कैसे हाल हो गया? मेरा हाल न पूछो, ये रोग
मेरे कर्मों से ही मुझे मिला है। मैंने एक लड़की से प्यार किया था और इससे साथ जीने और साथ मरने की कस्में खाई थी। कुछ मजबूरियां, कुछ हालात ऐसे आ गए कि मुझको इससे दूर होना पड़ा। उसी का फल मुझे मिला है दुष्ट जी, उसी का फल मुझे मिला है जो मैं कोड़ी वाला घूम रहा हूँ। तो सच अपने नाम सावन बता रही। हाँ, सच। अरे मेरा नाम मुझे नहीं पहचाना। नहीं देवी जी, मुझे पहचाना। मैंने आपको नहीं पहचाना। मैं वही आपकी बेटी मैंने तुझे कहा था नहीं बुरा शबनम। मैंने तुझे हर गले हर कूचों में ढूंढा, नहीं मिले मुझे। फिर शबनम मैं अपनी जिंदगी से तंग आकर मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की। जब मैं अपने प्राण गंवाने जा रहा था तो आकाशवाणी हुई कि सावन जब तक शबनम तुम्हें हंसकर गले नहीं लगाएगी तब तक तुम्हें इस रोग से मुक्ति नहीं मिलेगी और तुम्हें मौत भी नहीं मिलेगी। शबनम, मैंने जो कुछ किया मुझे माफ कर देता हूं। अभी तो ये क्या कर रही है माँ? वो जवान बेटे के सामने किसी गैर मर्द के गले लग रही है। तुझे शर्म आनी चाहिए माँ, शर्म आनी चाहिए। बेटा, बेटा तू क्या कह रहा है मेरे लाल? भारत बाप तू क्या कह रहा है? हाँ माँ, क्या सोच क्या कर रही थी? अपने बेटे के सामने किसी गैर मर्द के कोई बात गले लगती है माँ? मेरे लाल ये बता, सुबह साथ तू खाना लेकर के कहाँ आता था? मैं तुझे ये पूछना चाहती हूँ। तुझे जानना चाहती है मैं रोज सुबह खाना लेकर कहाँ आता था? मैं खाना इसी मंदिर में लेकर आता था माँ। हमें जो बूढ़े दादा बैठते थे उन्हीं के लिए। लेकिन तू ये बता माँ, तू तो मेरा रोज पूजा करने आती है, आज बूढ़े दादा के गले क्यों लग रही थी माँ? मेरे लाल जिसको खाना तुम साथ लेकर के आते रहा तो ये कोई और चाहिए मेरे लाल, ये तुम्हारा हमारा पिता ये हमारे पिताजी है माँ। मेरे लाल एक बात बताओ माँ, आज तक तू ये बात मुझसे क्यों छुपाया माँ? क्यों छुपाया माँ? क्या तू मेरे नसीब में, तेरे नसीब में मेरे लाल यही लिखा था माँ? सब लोग ठीक हो गया, कैसे ठीक हो गया? जैसे तूने मुझे अपने गले से लगाया, देख मेरे हाथ सीधे हो गए, मेरे चेहरे के दाग धब्बे खत्म हो गए। और ये लड़का कौन है? प्राणात, ये लड़का वही भागा लड़का है तुम्हारे खून बंद का, जिसने मुझे ठुकरा दिया। ये मेरे गर्भ में पड़ रहा था, वही आपका बेटा शेख है। मैं भी कितना भागा बाप हूँ,
मेरा बेटा मेरे हाथों के सामने से आता जाता रहा, लेकिन मैं पहचान न सका मेरे लाल। और सुनो मेरी बात, और हृदय लगा लो और मेरे मन के तारे, मैं पिता अभागा तुम हो पुत्र हमारे। और मैं पिता अभागा तुम हो पुत्र हमारे। शबनम, ये बताओ तुम्हारी रेवती की क्या हाल है? मुझे रेवती ने ही मार कर घर से बेघर किया था। उस रेवती ने तुम्हें ठुकरा दिया। जब मैंने रेवती के शरीर में हाथ लगाया उसी वक्त मुझे कोड़ हो गया और उसी ने मुझे मार कर घर से बेघर कर दिया। शबनम, खैर कोई बात नहीं है, मुझे तुम मिल गई हो, मेरा बेटा मिल गया है और मेरे सारे सपने पूर्ण। अब शबनम मेरी एक ही मंजिल है और एक ही मकान। अब मुझे उस बादल सिंह से गिन चुन कर बदला चुकाना है, क्योंकि उसने मुझे इतना तंग कर दिया है कि कुछ कहने की बात नहीं। और कब के बिछड़े हुए हम ठाकुर बादल सिंह अपनी हवेली पर बैठे होते देखिए क्या होता है। ठाकुर बादल अरे और पुलिसिया हमारे सब में यहाँ का कौन हूँ? सम्राट। सम्राट राष्ट्र के सारे कांटे सब समाप्त, कांटे निकल गए। कभी इतनी है, कभी इतनी है, चलो इस गांव से 2-4 पंडित बुलाओ। हाँ, क्योंकि हमारे दोस्त का राज तिलक कराना है, मस्तक में ताज होना चाहिए। बुलाओ 2-4 ब्राह्मण। हाँ मालिक, तुम बैठो, मैं तुम्हारा शराब करवाई थी। चलो शुभ काम में आओ। कहा मालिक? अरे राज तिलक करना है ना, हमारा मस्तक पे ताज होना चाहिए। मालिक आज एक सपना देखे न है। कौन सपना रे? हरे हरे बसवा कटौब तौथी खती बनौब वही पर मालिक तुम पासो वही भर तब माघ कटौब तब सौखा पई भाई हो। कपड़े तो ब्राह्मण को बोला 5 मिनट गुजरता है। 5 दिन बैठा बैठा बाबू बुला गया है। बैठा तुम बैठा। बादल सिंह देखे तेरा काल और तेरी बात तेरे सामने खड़ी। वहाँ चार पुढ़ेवा याद बहुत अच्छी है तुम लोगों की। आज चले हम वही शेखर है
जिसके चुंगल से तू बच गया था। क्या बच्चे क्या जा जा मैं तेरी गलती माफ। नहीं नहीं, दोबारा गलती हरामखोर, तू मेरी गलती माफ करेगा? उसको लेकर आओ जो सदियों से सम्राट बनने के सपने देख रहा था। सुन मेरी बात बादल सिंह, और ये कैसी किया है करनी हराम खा। पहले इन लोगों की पोजीशन डाउन करो। अभी नहीं, लो भैया खाता भी लो 5-5 रुपए। आज तुझे सहड़ाव राज का सम्राट बनाएंगे। सुन हमारी बात, और ये कैसी है करने और वैसा ही मिलेगा। और ये मारूंगा उस जगह पर जहाँ पानी नहीं। और ये मर रहा था उस दिन, और ये तू हंस रहा था बादल सिंह। मैं रो रहा था उस दिन, और ये तू हंस रहा था। और आई है मेरी बारी, आई है मेरी बारी, अब रोना तुझे पड़ेगा। आई है मेरी बारी। मराइली भैंस के मराइले पड़वे सारे। पप्पू मर गए, पप्पू मर जाए चाहे बप्पा तुम्हारा मर जाए। नौटंकी में नगाड़ा, नौटंकी में नगाड़ा, ताल में सिंघाड़ा, पेटी कोट में नारा। अब नारा जी हो सब बेटा क्या किनारा। हेलो स्टाफ, ये हमारे मेला कमेटी भैया, ये हमारे मेला कमेटी भैया, ये 51 रुपए दे रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि इनको सारे कपड़े उतार कर पानी डाल डाल के मारो भैया। और एक बात बोली है बादल सिंह, भीगी हुई सिगरेट कभी जलेगी नहीं, भीगी हुई सिगरेट कभी जलेगी नहीं। आज तेरी मौत निश्चित है, कभी टलेगी नहीं। कहो भैया, मेला कमेटी वाले यह बात हम पहली बार देखा। जाने की सब जने मारत तो पैसा दिए थे कमेटी वाले, वही के है पैसा दे के खड़े खड़े मरवावत।
भैया आपकी हमका छोड़ दे, तुमका छोड़ देगा कि हमका छोड़ दियो भैया। हाँ भैया सेटिंग में नहीं हो भैया मैं सेटिंग है यार तो हम बताइए हाँ पहले हम बताओ सुनो हम तुम्हारे धीरे धीरे मारो भाई। हाँ तुम तेजन चिल्लाए हो हाँ और तेजन चिल्लाई हो कहीं तुम्हारे मार पर रहा और तुम्हारे मार पर ही ना और हम धीरे धीरे मार तेज चिल्लाए हो अगर जो एक हो के पड़ जाए तो सारे सांस न लियो। अब हम समझ गए समझ गए तुम धीरे धीरे मरी हो और हम जोर जोर चिल्लाए अभी सारे दोनों जगह मार पड़ेंगे हम मार पर रहा बस भाग चला तुम करेंगे। हेलो स्टॉप ये हमारे मेला कमेटी भैया ये हमारे मेला कमेटी भैया ये 21 रुपए इनाम दे रहे हैं कह रहे हैं इनके दोनों सालों के कपड़े उतार के मारो और इन्हीं के साथ आगे विशाल भैया ये हमारे आगे विशाल भैया जो 10 रुपए इनाम दे रहे हैं कह रहे हैं पानी डाल के मारो अगर पानी कम पड़े तो इंदिरा नाम से मंगाओ। बारह कलर उठे साले भागले तुमको आज देखिए बंद करो कुछ नहीं लागत सारे वही लायक कहे हमको भैया नहीं के घाट का पानी पिए पिए सारे यहाँ का घाट का। अरे ओ जी यार जिस वक्त तो भोला दादा हमारे पिताजी को मार रहा था। हेलो स्टाफ हेलो स्टाफ ये आगे हमारे विजय कुमार हर रही वाले ये हमारे विजय कुमार हर रही वाले ये कह रहे हैं इनको ऐसे न मारो भगोने का कोयला छुड़ा के इनके सारे कालिक लगाओ। हम समझ गए हम समझ गए अब तो हमका कुछ बोलवा लेते है बिल्कुल नहीं वो यही हमारे नातेदार हाँ। उनके यही तुम लड़का हाँ। तो हमार तुम भैले भाई बिल्कुल बिल्कुल काले मुंह में काली पोत के यहाँ से भेजा जाएगा। अंकुल सामने आओ इसको साले को पता लगाओ। हाँ ये मर गया है जिंदा है और मैं बताता हूँ कैसे। तलवार ले लो उसके साले के पीछे तलवार डाल दो। हाँ इनका उठाओ पीछे डाल है। हेलो स्टाफ ये रसीद चीजें हर रही। हेलो स्टाफ अरे बंद करियो बोले दे हो। हेलो स्टाफ ये रसीद डीजे हर रही ये कह रहे हैं कि जो नीली सदरी पहने इनकी सदरी उतरा के मारो। ऑपरेटर से धन्यवाद। तुम एक सारे का अंडे बंदे जगह तलवार खाओ नंबर गिने जाई थे। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 4 जिंदा था नाटक बनाया था पर अब सदरी उतरवा लियो थोड़ी ब्याह चट्टी उतरवा लियो बताई तो लागत रही का यो हंटर तो सार कम लागत यो बांस जैसे भैंसा के मारो तो मेरे बात बादल सिंह अभी पब्लिक की चॉइस तो पूरी करनी है ना। हराम खोर जीआरपी और रुक जा हराम जादे तेरी बेदशा करो।
तेरे हड्डी गरम हेलो स्टॉप ये विजय कुमार हरराई के रहने वाले, ये 10 रुपए इनाम दे रहे, कह रहे कि इनको 500 से मारो, हचक के मारो, बहुत गद्दारी किया रात भर। बादल सिंह जाना तो ये 10 रुपया को दिया, ऐसे सुनो तो 10 रुपया जानत को दिया। तुम आज जीजा देंगे दिनेश कुमार का उसी खड़े, और इनका कहना है इनका और कपड़ा उतरवाओ। हम का ना मारे और नहीं हम का मारे तो सोच लियो हम का बनब। तू कुछ नहीं कर बादल सिंह, यही गाँव के पर्याप्त बनब। और सबसे पहले जब हल्लाई जो डीजे वाले खुआ नहीं घर में घुसकर खून चूसा, वो तो वक्त बताएगा। बादल सिंह जीआरपी आखिरी हो वक्त तेरा, आखिरी हो वक्त तेरा। अब न लगा करताल से क्योंकि दाना पानी उठने वाला है। बेटा सोचो, हमारे जितने भी जितने हजारों मारे गए और अब हम लोग चलकर अपना चौरे मन से जीवन व्यतीत करते हैं। और कहना है क्या कहना है, और हे दुख भंजन